अरे रिया, कहाँ जा रही हो? पहले ये चॉकलेट मुझे दे दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती। रिया और डर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर इससे पहले रिया रोने लगती, उसने देखा कि किसी ने समीर को धक्का दे दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। ये कहानी है एक जंग की, एक ऐसी जंग जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर अक्सर होती रहती है। दिल और दिमाग के बीच की जंग। हमारा दिल जो हमेशा भावनाओं से फैसले लेता है और दिमाग जो हमेशा तर्क करता है, सोच विचार करता है और फिर फैसले लेता है। पर कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे के फैसले के खिलाफ होते हैं। मतलब हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और तब शुरू होती है एक जंग, एक तकरार जो चलती है हमारे दिल और दिमाग के बीच। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं ये कहानी, दिल और दिमाग के किस्से। एक छोटे से शहर में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत ही भावुक थी और छोटी छोटी बातों पर उसका दिल भर आता था। एक दिन दोपहर के समय स्कूल से लौटते वक्त वह पास की एक छोटी सी दुकान पर रुकी। रिया ने दुकानदार से कहा, अंकल एक चॉकलेट देना। वह मुस्कुराते हुए बस चॉकलेट लेने ही वाली थी कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। एक लड़का बोल रहा था, अरे रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया चौंक गई। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने उसके स्कूल का एक लड़का खड़ा था, समीर। रिया समीर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अपने भावुक स्वभाव के कारण उससे थोड़ा डरती भी थी, क्योंकि समीर अमीर परिवार से था, बिगड़ा हुआ और जिद्दी भी। इसी कारण वह और उसके दोस्त स्कूल में उन छात्रों को परेशान करते थे जो अमीर नहीं थे। रिया भी उन्हीं में से एक थी। रिया ने थोड़ी डरी हुई आवाज में कहा, मैं तो यहाँ बस चॉकलेट लेने आई थी। रिया की डरी हुई आवाज सुनकर समीर हंसा और बोला, अरे रिया, तुम तो डर गई। इतना कहकर वह और उसके दोस्त हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर रिया और ज्यादा घबरा गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वह वहाँ से जाती, समीर बोला, अरे रिया, कहाँ जा रही हो? पहले ये चॉकलेट मुझे दे दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती। रिया और डर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। पर इससे पहले रिया रोने लगती, उसने देखा कि किसी ने समीर को धक्का दे दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने देखा वह एक अनजान लड़का था जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा था। तभी वह लड़का बोला, चलो भागो यहाँ से। इतना कहते ही वह दोनों वहाँ से भागने लगे। समीर और उसके दोस्त भी उनके पीछे भागने लगे। समीर चिल्लाते हुए कह रहा था, रिया रुक जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रिया समीर की बात से डर तो रही थी, लेकिन उस लड़के ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था, जिस कारण वह रुक भी नहीं सकती थी और उसके साथ भागती रही। कुछ देर बाद लड़का भागते भागते एक पुरानी बंद पड़ी दुकान के पीछे जाकर छिप गया और रिया को भी वहीं छुपा लिया। कुछ देर में जब समीर और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। उन्हें लगा कि वे दोनों आगे चले गए हैं, इसीलिए वे लोग भी आगे बढ़ गए। उन लोगों के जाने के बाद कुछ पल के लिए वहाँ सन्नाटा हो गया। तब वह लड़का बाहर आया और रिया से कहा, चलो बाहर आ जाओ। वे लोग चले गए। रिया बाहर आई और उस लड़के से कहा, थैंक यू, आज तुमने मेरी बहुत मदद की। पर तुम कौन हो? पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ नहीं देखा। रिया का थैंक यू अनसुना करके वह लड़का नाराज होते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? वो लड़का तुम्हें इतना कुछ कह रहा था और तुम चुपचाप सुन रही थी। इतना डर क्यों रही थी तुम उससे? वह आगे बोला, वो हमारी ही उम्र का था और तुम बीच सड़क पर खड़ी थी, वो भी दिन के दोपहर में, इतने लोगों के बीच। मुझे तो लगता है अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आता तो तुम डर के कारण रोने ही लगती। समझ नहीं आ रहा तुम्हें डरपोक कहूँ या पागल। उस लड़के की इतनी बातें सुनकर रिया फिर रोने लगी और रोते रोते ही वहाँ से चली गई। क्या रिया फिर उस लड़के से मिलेगी? और कौन है वो लड़का जिसने बिना सोचे उसकी मदद की? एपिसोड 2 जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।